स्टूडेंट्स क्लास 10th एसएसटी की क्लास में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम लेसन फर्स्ट स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मीन्स होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ जाती है तो पावर्स को 3 पार्ट या अदर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और पार्ट्स के थ्रू पावर का शेयरिंग होता है। इट मीन्स अगर पावर शेयरिंग होगी तो काम में भी वर्केबिलिटी भी आएगी और एफिशिएंसी भी आएगी। ये है पावर शेयरिंग का मतलब, इट मीन्स पावर का डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका के थ्रू हम ये बताएंगे, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बताएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के कि इसमें किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहले है बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, यूरोप की, छोटी है और हरियाणा से भी। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक यूरोप की स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम हरियाणा से भी स्मॉल है। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। बेल्जियम के बॉर्डर पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इट वॉज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन के हाफ बेल्जियम की पॉपुलेशन है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री। एथनिक कंपोजिशन इट मीन्स रिलीजन। रिलीजन बेस पे इस कंट्री की कंपोजिशन क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स वेरी डिफिकल्ट है। इसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग रिलीजन के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। इट मीन्स टोटल, हम इसको बहुत ढंग से समझेंगे, टोटल जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसका 59% फ्लेमिश रीजन में रहता है। इट मीन्स बेल्जियम का ही एक रीजन है फ्लेमिश, उसमें पॉपुलेशन का 59% फ्लेमिश रीजन में रहता है एंड स्पीक डच लैंग्वेज। और जो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं 59%, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन। और दूसरे जो 40% पीपल्स हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इट मीन्स 59% तो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं बेल्जियम के और डच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीकिंग जर्मन। और जो 1% पर जो पीपल्स हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, 80% पीपल्स स्पीक फ्रेंच। लेकिन जो बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रुसेल्स है उसमें 80% जो पीपल्स है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% पीपल डच लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट, दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इस ड्यूरिंग द 1950s एंड द 1960। इसलिए जो 1950 और 1960 में जो डच स्पीकिंग लोग थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनमें बहुत टेंशन हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट टेंशन हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इट मीन्स लैंग्वेज बेस पे टेंशन हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी और उसमें टोटल पॉपुलेशन का 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे, जबकि जो 40% थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। और जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स थी उसमें इसका अपोजिट था, उसमें 80% पीपल तो जो फ्रेंच बोलते थे और 20% डच स्पीकिंग थे। इट मीन्स इन दोनों में इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया था 1950 से लेकर 1960 में। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इट मीन जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी वो और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी वो, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वॉज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स, और ये और भी ज़्यादा गहरा हो गया ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स में एक नई प्रॉब्लम आ रही थी, अरोज हो रही थी। द डच स्पीकिंग पीपल्स कॉन्स्टिट्यूट ए मेजोरिटी इन द कंट्री। डच स्पीकिंग पीपल्स थे वो कंट्री में मेजोरिटी के बेस पे, बट ए माइनॉरिटी इन ए कैपिटल। इट मीन्स कंट्री में तो डच स्पीकिंग पीपल्स ज़्यादा थे, इट मीन्स 59% थे, लेकिन उल्टे क्या था, इसका अपोजिट क्या था, जो कैपिटल ब्रुसेल्स था उसमें जो डच स्पीकिंग पर्सनस हैं वो कम थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे वो ज़्यादा थे, जबकि कंट्री में अपोजिट था। जो डच स्पीकिंग थे वो तो मेजोरिटी में थे
और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो माइनॉरिटीज़ में थे। यहाँ पे कैपिटल में माइनॉरिटीज़ में है डच स्पीकिंग। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है श्रीलंका। अब हमने बेल्जियम का पढ़ लिया था, बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन आपके इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स की। अब हम श्रीलंका का स्टडी करेंगे। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, इट मीन्स एक आइलैंड पे डेवलप है और ये तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, यहाँ पे 2 करोड़ के पीपल्स रहते हैं। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जैसे कि हरियाणा में रहते हैं, लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, और दूसरे साउथ एशिया के रीजन में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन थी। द मेजर सोशल ग्रुप, अब है श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन थी, इट मीन श्रीलंका में कौन कौन से ग्रुप्स के लोग कितने कितने परसेंट में रहते थे, रिसाइड थे। द मेजर सोशल ग्रुप, कौन कौन से मेजर सोशल ग्रुप थे? सिंगला स्पीकर, तमिल स्पीकर। सिंगला स्पीकर थे जो श्रीलंका में वो 74% थे, और जो तमिल स्पीकर थे श्रीलंका में वो 18% थे। अमॉन्ग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप, और जो तमिल स्पीकर्स लोग थे वो भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड थे, 2 ग्रुप्स में डिवाइड थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। इट मीन्स यहाँ पे ये दे रखा है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। इट मीन्स तमिल में रहने वाले जो लोग थे श्रीलंका से, जो तमिलनाडु में आए थे और तमिल में रहने वाले लोग थे, तमिल नेटिव्स पीपल्स थे श्रीलंका के, उन्हें क्या कहा जाता था? श्रीलंकन तमिल। इट मीन श्रीलंका में जो तमिल नेटिव पर्सन थे उन्हें श्रीलंकन तमिल कहा जाता था, जिनका रेशियो था 13%। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम द इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। इट मीन्स नेक्स्ट हमारा आ जाता है द रेस्ट, यानी कि श्रीलंकन तमिल के अलावा, हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से आए थे। कहाँ आए थे? श्रीलंका में। श्रीलंका में क्यों आए थे? एज प्लांटेशन वर्कर, वर्कर्स के फॉर्म में, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। किस पीरियड में? ब्रिटिश पीरियड में। कॉलोनियल पीरियड इट मीन्स ब्रिटिश पीरियड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडियन तमिल। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट मीन्स द रेस्ट हुज फोर फादर एंड केम फ्रॉम इंडिया, जो श्रीलंका से इंडिया से श्रीलंका में आए थे प्लांटेशन वर्कर की फॉर्म में, तो उन्हें हम तमिल्स कहते हैं, इंडियन तमिल्स कहते हैं। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नॉर्थ में रहते थे और कंट्री के ईस्ट पार्ट में रहते थे। और मोस्ट ऑफ द सिंगला पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो सिंगला पीपल्स थे, इतने श्रीलंका में रहने वाले जो लोग थे मोस्टली वो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाले थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, और जो मोस्टली जो तमिल्स थे वो कौन से रिलीजन को मानते थे? हिंदू और मुस्लिम्स को मानते थे। इट मीन्स जो इंडियन तमिल थे वो तो हिंदू और मुस्लिम्स को मानते थे, और जो श्रीलंकन तमिल थे वो बुद्धिज्म को मानते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेजोरिटिज्म इन द श्रीलंका। इट मीन्स श्रीलंका में किस पार्टी की गवर्नमेंट थी? तो सबसे फर्स्टली है इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड in 1956 an act was passed to recognize Singlas as the only official language, thus disregarding Tamil। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था श्रीलंका में, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था सिंगलास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि श्रीलंका में जो लैंग्वेज बोली जाती थी सिंगलास, ठीक है, वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तमिल लैंग्वेज नहीं होगी ऑफिशियल लैंग्वेज। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रोफेशनल एंड द पॉलिसीज डेट फेवर सिंगलास, और गवर्नमेंट प्रेफरेंस किसे दे रही थी? केवल सिंगलास स्पीकर लोगों को ही प्रेफरेंस दे रही थी। एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब, इन्हें बड़ी बड़ी जॉब्स पे अपॉइंट कर रही थी और तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड डेट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड द फोस्टर बुद्धिज्म। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें क्या किया गया? द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड द फोस्टर बुद्धिज्म। जो स्टेट था वो केवल बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो सिंगलास गवर्नमेंट, जो श्रीलंका में रहने वाली गवर्नमेंट थी, वो सिंगलास जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे, प्लस इट मीन्स श्रीलंकन तमिल थे और प्लस इंडियन तमिल थे, उनमें डिफरेंसेस कर रही थी। क्यों? क्योंकि इंडियन तमिल कहाँ से आए थे? इंडिया से आए थे वर्कर की फॉर्म में, इसलिए गवर्नमेंट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। इट मीन जो श्रीलंकन तमिल थे उन्हें गवर्नमेंट बहुत हायर पोस्ट दे रही थी, और जो इंडियन तमिल थे उन्हें गवर्नमेंट बहुत लोअर पोस्ट दे रही थी।
All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of the alienation among the Sri Lankan Tamil. और धीरे धीरे इनमें श्रीलंकन तमिल अलग हो गए. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, इनका ये मानना था कि बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में इनका डोमिनेशन है. और मोस्टली ये भी हुआ लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंगलाज लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज और कल्चर. जो बुद्धिस्ट सिंगलाज लोग थे वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए. They felt that the constitution and the government policy denied them equal rights and discriminate against them in the getting jobs and the other opportunities and ignored their interest. It means जो इंडियन तमिल्स थे वो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ वगैरह बना रही थी उनके अगेंस्ट हो गए थे. तो स्टूडेंट हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th SST का हमने फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था. हम अपने नेक्स्ट वीडियो इट मीन सेकंड वीडियो में रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे.